Hello mates, this is The Unemployed Geek and welcome back to my YouTube channel। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेब स्क्रैपिंग के बारे में। हम लोग वेब स्क्रैपिंग क्यों करते हैं, क्या उसका फायदा है और कैसे करते हैं, बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग वेब स्क्रैपिंग बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कोई एक वेबसाइट से निकाल के ला सके। दूसरा, जब कोई हमें लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट बनानी हो, आइदर वो इमेज डेटा और वो टेक्स्ट डेटा या फिर कोई इंफॉर्मेशन जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो मुझे कम टाइम में बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होगी, तब हम लोग वेब स्क्रैपिंग को यूज़ करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग वेब स्क्रैपिंग को अचीव कर सकते हैं। बेसिकली दो मेन लाइब्रेरीज होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, एक है ब्यूटीफुल सूप और दूसरा है रिक्वेस्ट। सो चलिए एक एक करके ब्यूटीफुल सूप और रिक्वेस्ट को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग जो HTML कंटेंट होती है कोई सा भी वेब पेजेस के, उसको किस तरह से ब्यूटीफुल सूप के सोप ऑब्जेक्ट के अंदर लाके फिर उसको फिल्टर आउट करते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए। तो मेरे लिए ये तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी दूसरे एनवायरनमेंट में ये इंस्टॉल्ड है, तो ये कैसे से उठा लिया उसको। जो लोग नया इंस्टॉल कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ये लेगा इंस्टॉलेशन पे। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना स्क्रिप्ट पे चलते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट तैयार करके रखा है webscrapper.py। तो चलिए अभी कोड करना चालू करते हैं इस पे। तो पहले जो है ना, हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं नेसेसरी फाइल्स। तो ये दो लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट कर ली है। ये मैं बेसिकली बिंग वेबसाइट से, बिंग इमेजेस से इमेज को स्क्रैप करने वाला हूं। ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है 0 1 2, जैसे कि लिस्ट स्ट्रिंग में होता है 0 1 2 के हिसाब से ये तीन तीन मेरे रो है। अभी मेरे को पहला इमेज का चाहिए था, तो पहला इमेज के लिए ये वाला मेरा एक्चुअली उसका क्लास है। ये मेरा एक्चुअली वो ब्लॉक है जहां पे मेरा ये पहला इमेज, ये पर्टिकुलर इमेज रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसमें कौन सा टैग है जो कि इस इमेज को होल्ड करता है, वो है A, और उस क्लास का नाम है IUSC, जिसके अंदर ये इमेज डिफाइन है, या फिर बोल सकते हैं इस इमेज को ये होल्ड कर रहा है। और यहां पे अगर देखेंगे ये A टैग और क्लास IUSC, और ये मेरा जो एम है इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर, अगर देखोगे ठीक से तो ये की एंड वैल्यू पेयर में है। तो एम के अंदर मुझे एक और की मिलेगा MURL, बेसिकली जिसके अंदर मेरा वो पर्टिकुलर इमेज का JPG फॉर्मेट, पर्टिकुलर इमेज का हाइपरलिंक कंसिस्ट करता है। बेसिकली मुझे वही चाहिए MURL के अंदर जो है। तो मोटा मोटी यही फंडा है कि इसी चीज को हमें स्क्रैप करना है, तब जाके हम लोग स्क्रैपिंग को अचीव कर पाएंगे। ये तो गया एक इमेज। और अगर अभी हम लोग कोई और इमेज डेटा को देखते हैं, जैसे कि ये रो 1 का हो गया, रो 1 का भी अगर हम लोग देखेंगे, ये इसका 6th इमेज है इस पूरा पेज का। तो 6th इमेज मतलब ये उस पर्टिकुलर रो का पहला इमेज है। अगर इसके अंदर भी हम जाएंगे और यहां पे अगर देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा टैग है और कौन सा क्लास है, तो दोनों केस में ये सेम ही है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर पेज में हर एक इमेज के लिए मुझे टैग A और क्लास IUSC सेम मिलेंगे। उसके अंदर एम वेरिएबल भी मिलेगा और उसके अंदर MURL जो की है उसको हमें स्क्रैप करना है।
तो चलिए शुरू करते हैं, कोड पार्ट देख लेते हैं इसका। तो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा हुआ है रिक्वेस्ट और ब्यूटीफुल सूप को। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि मुझे HTML कंटेंट को लाके देगा। तो बेसिकली ये फंक्शन मुझे जो रिस्पॉन्स है, HTML रिस्पॉन्स है, उसका एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट मुझे रिटर्न करेगा। ये गया पहला। और अभी मुझे और एक फंक्शन चाहिए जो कि उस जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के अंदर से मुझे स्क्रैप करके देगा जो भी डेटा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही दिखाया कि मेरा टैग है A और मेरा क्लास नेम है IUSC। उसके अंदर जो एम डिक्शनरी है उसको वैसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो भी देखेंगे आगे। उसके बाद मुझे जो की मिलेगा एम URL, वो वाला पर्टिकुलर URL मुझे चाहिए जिसके थ्रू हम स्क्रैप कर सकते हैं। तो वो फंक्शन भी हम लोग डिजाइन करते हैं अभी। तो यहां पे मैं डिफाइन कर दे रहा हूं जो मेरा सर्च URL है, बीइंग इमेजेस से मैं सर्च कर रहा हूं और इस क्वेरी वेरिएबल पे मेरा जो है ना पर्टिकुलर क्वेरी मैं सेंड करने वाला हूं, जो चीज को मैं सर्च कर रहा हूं बीइंग इमेजेस पर। तो ये HTML बेसिकली कंसिस्ट करेगा द टेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ द रिस्पॉन्स जो मुझे मिला है बीइंग के HTML पेज से। अभी इसको हम लोग सूप के अंदर स्टोर करते हैं, ब्यूटीफुल सूप का जो सूप ऑब्जेक्ट है उसके अंदर स्टोर करेंगे। नाउ मेरे कंटेंट तो सूप के अंदर आ गए, अभी हमें उसको फिल्टर आउट करना है अकॉर्डिंग टू द A टैग और IUSC क्लास और एम डिक्शनरी एंड उसके अंदर जो एम URL की है उसके हिसाब से। इमेज काउंट इक्वल्स टू और ग्रेटर देन हो जाता है मैक्स लिंक्स टू फेच, जो मैं देने वाला हूं इसको एज अ वेरिएबल टू दैट फंक्शन, तो ये ब्रेक कर जाएगा। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर फंक्शन हमें जितने सारे एक्सट्रैक्टेड URLs हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेब पेज और वेबसाइट, ये मुझे वो लाके दे देगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सही में मुझे इमेजेस के URL एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है या नहीं। तो उसके लिए एक मेन फंक्शन हम लोग डिराइव कर देंगे
तो ये मुझे 20 लिंक्स इमेजेस के स्क्रैप करके ला दिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसको कैसे सेव करेंगे, स्क्रिप्ट तो मैंने कर लिया, अब इन लिंक पे से हम लोग इमेज को रीड कैसे करेंगे और उसको कैसे सेव करेंगे इनसाइड आवर लोकल डायरेक्टरी, वो देखते हैं। तो सेव करने से पहले इमेजेस को स्केल कर लेना चाहिए एज पर द एस्पेक्ट रेशियो, उसको स्केल करेंगे या फिर रिसाइज करेंगे ताकि वो मेरा एक स्केल में रह सके। तो उसके लिए पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहां पे अभी तक मैंने CV2 इंस्टॉल नहीं किया है, तो CV2 इंस्टॉल करने के लिए pip इंस्टॉल CV2 करेंगे। बेसिकली ये लाइब्रेरी हमें वो फ्रीडम देता है जिसके थ्रू हम लोग इमेज से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन कर सके। इंपोर्ट CV2 और फिर इसको रिसाइज करते हैं, CV2 डॉट रिसाइज, और जो मेरा इमेज है कॉमा और उसका हाइट एंड विड्थ, न्यू विड्थ और हाइट, रिटर्न रिसाइज्ड इमेज। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन मेरे को इमेज रिसाइज करके दे देगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब इसको जो है ना डाउनलोड करने का एक फंक्शन लिख लेते हैं। जो इमेजेस को मैं डाउनलोड करूंगा, जो URL मेरा एक्सट्रैक्टेड हुए हैं उनमें से। तो numpy भी हमें यहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम जो बाइट एरेज है जिसको बेसिकली मुझे numpy एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हमें इंपोर्ट करना रहेगा numpy एज np। तो ये मैंने numpy इंपोर्ट कर लिया और यहां पे अभी इस इमेज कंटेंट को numpy एरे में कन्वर्ट करते हैं। np array equals to np dot CV2 IM डिकोड यूज करके उस numpy एरे को डिकोड करना है एज ए इमेज, और एज ए इमेज कन्वर्ट करना है उसको, और वो भी इन अ कलर इमेज। np array और CV2 डॉट IM रीड कलर। जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ था इमेज रिसाइज करने के लिए, उसको कॉल करेंगे और इसके अंदर इमेज डेटा को डाल। तो फाइल पाथ इक्वल्स टू os डॉट पाथ डॉट जॉइन, और मेरा जो डेस्टिनेशन पाथ मैंने देके रखा है DST पाथ कॉमा f, और जिस नाम पे ये सेव करेगा मेरा फाइल को,
तो ये करने से ये मुझे फाइल को सेव करके दे देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और कौन कौन सा चीजें हमें यहां पे इन्वोक करना है। क्या क्या चाहिए मुझे अभी डाउनलोड करने के लिए? डेस्टिनेशन पाथ और यूआरएल्स दोनों देना है। यूआरएल्स मेरे पास यहां से आ जाएगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी यहां पे से उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि मुझे डाउनलोड करके देगा। डाउनलोड इमेज फंक्शन को कॉल करेंगे। फोल्डर पाथ मैंने एज सच कोई यहां पे दिया नहीं है, तो एक मुझे यहां पे फोल्डर पाथ भी ऐड करना पड़ेगा। तो अभी इसको सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं कि ये मुझे दे सकता है कि नहीं। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मुझे एक के बाद एक इमेज स्क्रिप्ट करके ला रहा है और वो मैं CV2 के विंडो पे देख सकता हूं और ये मेरा राइट भी कर देगा बाकायदा इनसाइड द डेस्टिनेशन डायरेक्टरी विच आई हैव गिवन। तो ये मेरा डेस्टिनेशन डायरेक्टरी दिया हुआ था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी सारे इमेजेस डाउनलोड करके दे दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा और एडवांस लेवल ऑफ वेब स्क्रैपिंग। सो कीप वॉचिंग, like, share and subscribe, and bye bye.